हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 का जो लेटेस्ट पैटर्न जारी हुआ है, जिसमें से 30% सिलेबस घटा कर दिया है और जो 70% सिलेबस रहा है शेष आपके जो चैप्टर्स आपके कोर्स में रखे गए हैं, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र बनाया है। और इस प्रश्न पत्र के साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको इस प्रश्न पत्र के समस्त उत्तर भी मिलेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए और अगले वीडियो में जो आंसर आते हैं उससे अपने उत्तरों का मिलान कर दीजिए। हमने ये श्रृंखला शुरू करी है आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो आपको नियमित रूप से इस प्रकार के प्रश्न पत्र वो है अलग अलग सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2012 परीक्षा 2022 कक्षा 12 के लिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ध्यान से पढ़े प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है कि पर्सनल शब्द का हिंदी अर्थ है क्या? ऑप्शन ए कार्मिक, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन सी पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन द है लिखित कार्य। तो आपको इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन तब तक आप स्वयं कोशिश करिए कि आप इसका आंसर जो है वो बता सकें। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ये जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पर हमने पेपर बनाया है। परीक्षा में इससे मिलता जुलता मॉडल प्रश्न पत्र आएगा। जब तक बोर्ड अपनी वेबसाइट पर लेटेस्ट पैटर्न के मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं कर देता तब तक इसी प्रकार के प्रश्न पत्र जो है आप प्रैक्टिस करते रहें। तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। एक्सपेंडिचर शब्द का हिंदी अर्थ है क्या? ऑप्शन अ व्यय, आपके लिए ऑप्शन ब है मुनाफा, ऑप्शन स है कमाना, या ऑप्शन द है संस्करण। इसमें से कौन सा उत्तर राइट है? एक्सपेंडिचर का सही अर्थ जो है वो हिंदी अर्थ क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न रहा ये। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स में जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सारे प्रश्न तैयार किए हैं। और बोर्ड ने जो निर्देश जारी किए हैं, दिशा निर्देश, सामान्य निर्देश, उसमें 7वां जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि बहुचयनात्मक, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके ये सारे प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अ उपमा अलंकार, ऑप्शन ब यमक अलंकार, ऑप्शन स अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन द रूपक अलंकार। बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर। ये रहा आपके लिए तीसरा प्रश्न। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। चूंकि अलंकार 2 नंबर का टॉपिक आपके सिलेबस में है, यानी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। अब वो प्रश्न बहुचयनात्मक भी हो सकते हैं, प्रश्न अति लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं, प्रश्न लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र का उद्देश्य यह है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। जब आप नेक्स्ट वीडियो जो उत्तर वाला वीडियो होगा उसमें हम प्रत्येक चीज़ को डिटेल में आपको क्लियर करवाएंगे, तो उस समय आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक आप बताइए इस तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। आपके लिए ऑप्शन है अ उपमा अलंकार, ऑप्शन ब रूपक अलंकार, ऑप्शन स उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन द यमक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए पांचवा। ये रहा। उसने कहा 10 बज गए हैं, उपर्युक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? आपके चैप्टर में शब्द शक्ति वाला टॉपिक रखा गया है जो कि 2 नंबर का है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। ऑप्शन है आपके लिए अ लक्षणा शब्द शक्ति, ऑप्शन ब व्यंजना शब्द शक्ति, ऑप्शन स अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको उत्तर अगले वीडियो में आज शाम को ही मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने उत्तर तैयार करके रखें। आपके लिए 5। उसके बाद छठा प्रश्न है आपके लिए। विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन अ लक्षणा, ब व्यंजना, ऑप्शन स अभिधा और ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला आपका प्रश्न नंबर 7 ये है। भाषा के कितने रूप माने गए हैं? ये जो भाषा वाला जो आपका चैप्टर है ये भी 2 नंबर का रखा गया है बोर्ड ने आपके सिलेबस में।
तो इसमें से भी हमने प्रश्न जो है वो फिलहाल 2 तैयार किए हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इससे भिन्न-भिन्न प्रश्न जो है वो तैयार करेंगे आपके लिए। तो बताइए इसमें भाषा के कितने रूप माने गए हैं? ऑप्शन अ 2, ऑप्शन ब 1, ऑप्शन स 3 या ऑप्शन द 4? ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न नंबर 8। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? ऑप्शन अ ध्वनि, ऑप्शन ब वर्ण, ऑप्शन स शब्द या ऑप्शन द पद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 9। पतंग कविता किस कवि की रचना है? आपके जो बुक्स में से प्रश्न पूछे जाने हैं उसमें भी अलग अलग जो है चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा का पूरा पेपर उस पैटर्न के आधार पर तैयार किया है। तो हमने ये जो कुछ प्रश्न हैं ये किताबों से भी लिए हैं। तो आपकी जो पहली किताब है उसकी जो पहली उसकी जो कविता है पतंग कविता, इसमें आपको बताना है इसके कवि कौन हैं। ऑप्शन अ आपके लिए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ब आलोक धनवा, ऑप्शन स हरिवंश राय बच्चन या ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आपके लिए 10 नंबर। हालावाद के प्रवर्तक किसे माना गया है? हिंदी काव्य में आपको बताना है कि हालावाद के प्रवर्तक किसे माना गया है। आपके लिए ऑप्शन अ मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ब महादेवी वर्मा, ऑप्शन स हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये तो थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हमने यहाँ पर अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक भी कह सकते हैं, कुछ प्रश्न आपको लघुतरात्मक मिलेंगे। तो ये भी हमने कुछ प्रश्न इस मॉडल प्रश्न पत्र में शामिल किए हैं। प्रश्न आपका 11वां ये रहा कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, उपयुक्त पंक्ति में जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अपना उत्तर तैयार रख लीजिए, शाम को आपको मिलेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है आपके लिए 12वां ये कि पतंग कविता में पतंग उड़ाने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त मानी गई है? कवि ने कौन सी ऋतु पतंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी है? ठीक है, उसने अपनी कविता में कुछ इसके कारण भी बताए हैं कि उसी ऋतु में पतंग क्यों उड़ाई जाती है। इसकी हम शाम को अच्छी तरह से शाम वाले वीडियो में व्याख्या करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न नंबर 13। बात सीधी थी पर टेढ़ी फंस गई। बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई? कविता के माध्यम से आपको बताना है। अगला प्रश्न यह है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसे समर्थ शक्तिवान बताया है? इस कविता में कवि ने किस को समर्थ शक्तिवान बताया है? बाकी को अपाहिज को जो कमजोर माना गया है, जो अपाहिज व्यक्ति है उसको कमजोर माना है, तो समर्थ शक्तिवान इस कविता के माध्यम से कवि ने किसको बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है आपके लिए विज्ञप्ति किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए, आपको विज्ञप्ति की परिभाषा देनी है। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। हम सभी अलंकारों को चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे, तो हमने प्रत्येक चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस जो है वो लेने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए रहा ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए, जो कि शब्द शक्ति वाला आपका टॉपिक है, उसमें 3 शब्द शक्तियां हैं, इसमें से अभिधा आपको बतानी है। अगला प्रश्न है आपका लिपि में से भाषा लिपि व्याकरण वाला जो चैप्टर है उसमें से प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ये भी आपको बताना है। और आपके लिए 20वां प्रश्न है भाषा की परिभाषा लिखिए। तो बताइए कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर आज शाम की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा मॉडल प्रश्न पत्र का वीडियो। हम इस सीरीज में आगे भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए।